कहूँगा पहले इधर दिखाइए। ये तो अब किस सरकार को आप दोषी ठहराएंगे और किसको आप ब्लेम करेंगे कि वो आकर यहाँ सफाई करे? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे करते हैं, ऊपर से आता है कूड़ा, ऊपर से आते हैं तो लोग नीचे आकर नहीं फेंकते, ऊपर से ही फेंक देते हैं। ऊपर से फेंक देते कुछ भी। हाँ, कौन कर रहा है ये सब, ये सारी चीजें कौन कर रहा यहाँ की जनता करती है, जो स्मैक है सारे ये सब जो लेते हैं ये सारे करते हैं। अगर कहते हैं तो कहेगा हाँ तुमने थोड़ी दिया है, सरकार ने दिया है। क्या है? सरकार ने अगर बेहतर जगह दी है तो उसको बेहतर रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं समझते लोग यहाँ के क्या? क्या कह सकते हैं जी। पता नहीं भाई जी, हमने तो बतेरी कोशिश कर ली, समझ नहीं पा रहे। लिप में थूक देते हैं, गुटखा खा लेते हैं, वहीं बाथरूम कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? ये पूरी दीवार पे जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये पूरी दीवार जो है वो किसी आर्ट म्यूजियम से कम नहीं लग रही। आप देखिए पूरी दीवारों पर जगह जगह पर ये जो पान की पिचकारियाँ, गुटखे की पिचकारियाँ मार कर लोगों ने छोड़ी हैं। अगर कुत्ता भी बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है, पूंछ मार के। तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज है ना। ये वही डीडीए फ्लैट है जो झुग्गी टूटने के बाद लोगों को यहाँ पर के तोहफे में दी गई थी एक सरकार की पहल द्वारा की। बाकी 6 बजे के बाद आप निकल जाएगा, आपका सारा कैमरा वैमरा सारा जब्त हो जाएगा जी, सारे चोर ले जाएंगे बेच। हमारा कैमरा भी ले जाएंगे। हाँ हकीकत कह रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। इस समय जेलरवाला बाग अशोक विहार में हमारी उपस्थिति है और ये डीडी अपार्टमेंट्स हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डीडी अपार्टमेंट की बिल्डिंग तैयार है। ये बिल्डिंग इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा अभी से तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था। ये वही डीडीए फ्लैट है जो झुग्गी टूटने के बाद लोगों को यहाँ पर के तोहफे में दी गई थी एक सरकार की पहल द्वारा कि किसी तरीके से उनके जीवन में सुधार लाया जा सके। पर पिछली वीडियो में जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि यहाँ इतनी गंद मचा रखी थी लोगों ने, सिविक सेंस की आज हम बातें करते हैं वो बिल्कुल भी वहाँ पर दिखाई देगी उनको नहीं मिल रही थी। अब दोबारा से इस समय मौजूद है और कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपका यहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे कि क्या इतने लंबे समय बाद उस वीडियो को लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने देखा था, क्या उसके बाद कुछ यहाँ बदलाव हुआ है या स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं? जो हमारी वीडियो में पिछली बार हमने दिखाया था ये जगह बिल्कुल कचरे से भरी हुई थी, पर इस समय कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पिछले बार से लेकर इस बार कुछ स्थितियां जो हैं वो सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, पर ये तो अभी शुरुआत है। अभी और भी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी पिछले बार हमने देखा था कहीं ना कहीं उस दृश्य को देख करके लगा था कि जिस पहल के तहत सरकार ने इन लोगों को मकान दिए थे, इन लोगों को एक बेहतर जगह दी थी, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया गया था और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं कर रहे थे, ये जगह उस चीज़ को डिज़र्व नहीं कर रही थी जिस तरीके का माहौल था। अभी तो और भी चीज़ें हैं और भी लोगों की से बात करेंगे। हम पिछली बार आए थे तो वहाँ कचरा फेंका हुआ था, इस समय वैसी कोई तस्वीरें वहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं, पर ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, वो खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थितियां यहाँ पर होती हैं, एक बार अंदर चलेंगे और देखेंगे कि लोग यहाँ किस तरीके से, क्योंकि पिछले बार जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर तमाम समस्याएं लोगों ने बताई थी। एक तो पानी की समस्या थी, दूसरी जो लिफ्ट थी वो यहाँ पर वर्किंग नहीं, लोग बता रहे थे कि वर्क नहीं करती लिफ्ट, तो उसके भी एक बार मुआयना करने की कोशिश करेंगे कि कैसा यहाँ पर माहौल है, क्या कुछ। देखिए यहाँ तो पहले तस्वीरें ये भी दिखाई है कि कैसे नाले का पानी यहाँ पर बहता हुआ जो साफ साफ देखा जा सकता है और इसी में बच्चे खेलते हैं। ये देखिए बच्चों को खेलते हुए भी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ बच्चे खेलते हैं और यहीं गंदा पानी जो वह बहता है। ये बीमारियों की जड़ है और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, यहाँ पर हज़ारों परिवार रहने का काम करते हैं। जो लोग झुग्गियों में पहले रहा करते थे, जो लोग इस तरीके की दुर्व्यवस्था में रहा करते थे, उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर जगह देने का प्रयास जो किया गया था, पर जो गंदगी है उसको लेकर के अब लोगों से अगर हम बातचीत करें और जानने का प्रयास करें कि क्या कुछ चीज़ें बदली हैं लेकर के और क्या बदलाव हुआ है। हाँ 8-9 महीने बाद आ रहे हैं। पिछले बार जब हम आए थे तो यहाँ बड़ी गंदगी देखने को मिली थी, कुछ बदलाव हुआ है बीते कुछ महीनों में या वैसी ही स्थितियाँ समान बनी हुई? ठीक है, बदलाव तो हुआ है, साफ सफाई तो होती है। पिछली बार क्योंकि लोगों ने शिकायत की थी कि कोई साफ सफाई नहीं की जाती, वैसे का कूड़ा पड़ा रह जाता है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, कुछ एक्शन लिया गया? सफाई होती है, अब सफाई होती है। अच्छा, पानी की शिकायतें भी बहुत सुनने को मिली थी, क्या पानी बेहतर हुआ या वैसा ही पानी आ रहा है अभी? पानी तो मिलता ही है, टाइम पे पर कहते हैं वही है, साफ पानी हमें सुबह शाम मिलता है 2 टाइम, और बाकी सारा पानी तो आते ही है 24 घंटे। जो लोग बातें कर रहे थे कि बड़ी गंदगी होती है यहाँ पर, लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है, बेहतर हुई है, समस्याओं का समाधान हुआ है या वैसे ही की वैसे ही? पहले से तो सही है, पहले से तो 50% तो साफ रहता है। हाँ, पीने के पानी को लेकर भी लोग शिकायतें कर रहे थे, वो उसकी क्या हाल है? पीने का पानी तो सही है, आता है। हाँ सही आता है, आधा घंटा आता है, कभी जिससे भी ज़्यादा भी आता है पर आता है, सही आता अच्छा, इस बार हम लिफ्ट में आए, पिछली बार जब हम आए तो यहाँ की लिफ्ट खराब थी, अब सही है, लिफ्ट बढ़िया काम कर है। हाँ लिफ्ट तो सही है, लिफ्ट तो सही काम कर रही है। सही। कौन से फ्लोर पे जाना है आपको, आप बताइए? अपने आ गया, आ गया, कोई बात नहीं, चलिए
6th फ्लोर। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे क्योंकि और भी लोग जो ऊपर रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए ये लोग हैं, हमारी कहीं ना कहीं खबर जो थी उस समय बहुत ट्रेंड पर चली थी और लोगों ने जमकर इस बात का विरोध किया था कि जिस तरीके से स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं उसका जो प्रचार हुआ था उसको लेकर के लोगों के मन में जागरूकता आई थी और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ध्यान में रखा गया यहाँ के लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहीं रहते हो आप लोग? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। ये साफ़ सफाई का क्या हाल है, कैसी है साफ़ सफाई यहाँ पे? ठीक है, साफ सफाई रोज होती है। रोज होती है। पानी पीने का आता है सही? हाँ, सुबह आता है। सुबह आता है। बिजली सही है। सही है। कहाँ रहते थे पहले आप? हम जेलर बाग। जिले बाग। तो वहाँ से यहाँ पर सरकार ने दिया? हाँ, हाँ, तो कैसा लगा? वहाँ कैसा था और यहाँ कैसा, दोनों में अगर? वहाँ पे बस कूड़ा ज़्यादा था, यहाँ कूड़ा कम है। यहाँ कूड़ा कम है, यहाँ वहाँ से बेहतर है। हाँ, हाँ। तो आप लोग पढ़ाई करने जाते हो, कहाँ जाते हो स्कूल? 57। किस क्लास में हो? 8वीं। चलो ठीक है। अच्छा चलिए, जब से रह रहे हो यहाँ कैसा माहौल है? साफ सफाई होती है अच्छे से, सब चीज़? हाँ सब होती है, कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पहले जब हम आए थे, हम एक बार और आ चुके हैं यहाँ पर कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा था, अब पहले से बेहतर हो गया है। पहले से बेहतर हो गया। क्या लगता है कि जब पहले यहाँ बोतलें फेंकी रहती थी, शराब की बोतलें फेंकी रहती थी, लोग खा खा कर थूक दिया करते थे, उससे चीज़ें ठीक हुई हैं? हाँ ठीक हुई है अब तो। देखिए बच्चियाँ थी यहाँ पर, बच्चे थे छोटे छोटे, और लिफ्ट जो हमने आपको दिखाया, लिफ्ट भी कहीं ना कहीं बेहतर है व्यवस्था। जिस हालात में वो लोग पहले रह रहे थे, जिस परिस्थिति में वो लोग पहले रहे थे, उन्होंने खुद बयां किया गंदगी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि यहाँ की जो गंदगी थी वो भी ज़्यादा ही थी, पर कहीं ना कहीं जब हमारी खबर चली और लोगों ने देखी उसे, तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। अब यहाँ से हम दिखाएंगे एक बार, पहले पूरी सोसाइटी का आप एक बार दृश्य दिखाइए कि इतने ऊपर से अगर इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं जिसको लेकर के अब बातें की जाती हैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए रहने की, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और ये जो कि घर पे ताले लगे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। फ़िलहाल अभी हम नीचे चलेंगे वापस, और जो लोग नीचे मौजूद हैं, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी पानी की टंकियाँ हमने देखी थी, उनके पास भी चल के एक बार मुआयना करेंगे कि क्या वाकई में जो जल की समस्या है वो सही हुई है। क्योंकि हमारा रिपोर्ट बनाने का एक ही मकसद है, हमारा मकसद ये है कि सुधार होना चाहिए। सुधार की अगर हम बात करें, लेकिन लिफ्ट में भी एक बार तस्वीरें दिखाइए आप जूम करके कि ये किसी सरकार और किसी व्यवस्था के बदलने से नहीं होगा, ये आपके और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके सूझबूझ से ये चीज़ें सही हो सकती है, वरना ये चीज़ें नहीं सही हो पाएंगी। लिफ्ट के दोनों तरफ एक बार इधर भी दिखाइए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि देखिए इधर भी ये चीज़ें सेम हैं। अगर आप पान गुटखा खा करके लिफ्ट के अंदर फेंकेंगे, अगर सरकार ने आपको झुग्गियों से हटाकर इस जगह पर बसाया जहाँ पर आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, देखिए टोटल अगर फ्लोर्स की हम बात करें 15 फ्लोर्स हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर। 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग में अगर आपको बसाया है एक झुग्गी से निकाल करके, तो कहीं ना कहीं आपका और हमारा दायित्व भी बनता है कि इस जगह को साफ और सुरक्षित रखें। ये कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। ये पूरी दीवार पे जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये पूरी दीवार जो है वो किसी आर्ट म्यूजियम से कम नहीं लग रही। आप देखिए पूरी दीवारों पर जगह जगह पर ये जो पान की पिचकारियाँ, गुटखे की पिचकारियाँ मार कर लोगों ने छोड़ी हैं, यहाँ पर लिखावट करके छोड़ी है। फिलहाल तो पहले से अब बेहतर हुई है, हम चाहते हैं इससे बढ़िया और हो। नहीं, पर मैं देख रहा हूँ जगह जगह अभी भी कई जगह पान गुटखे की पिचकारियाँ हैं, शराब की बोतलें हैं। यहाँ के लोग हैं ये तो खुद करते हैं, तो उसमें कोई क्या करे। क्या लगता है लोगों को जब बेहतर जगह मिली है रहने के लिए, तो उसको साफ सुथरा रखने में क्या समस्या आ रही है लोगों को? बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने आप को भी केयर करना चाहिए। वो देख रहे हैं आप जिस जगह से हैं वहाँ पे भी पान की पिचकारियाँ हैं, तो क्या लगता है कि लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि स्वच्छता बनाए रखना चाहिए? लोग समझ नहीं रहे हैं अभी तो। क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ खेलते हैं, अगर इस तरीके का माहौल होगा तो बीमारियों को भी निमंत्रण कहने बीमारी जरूर, जायज़ सी बात है, बीमारी लगेगी। पीने को पानी की समस्या को लेकर के बात कर रहे थे, सही हुई है या वैसी है? ठीक है, समस्या पानी का सही है, दे रहे हैं। हाँ, ये टैंकर से टैंकर। देखिए आप कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाइए, जल्दी जल बोर्ड का ये टैंकर भी इस समय यहाँ आया है। तो ये टैंकर से पानी आता है, ये ऐसे सप्लाई का पानी नहीं आता क्या? नहीं, नहीं आता। सप्लाई का वहाँ से आता है, झुग्गियों में जाता है, इसमें भी फेरे हैं। अच्छा, झुग्गियों में जाता है। पहले मैम कहाँ रहते थे आप? जेलर बाग में। जेलर बाग में रहते थे। तो जब से यहाँ बदले हैं, आप शिफ्ट किए हैं, पहले से स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, ख़राब हुई हैं, क्या लगता है? ये भैया इसमें जो रहने वाला है वो नहीं बदलेंगे तो और कैसे बदलेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जगह जगह कूड़ा कचरा अभी भी फेंका हुआ, पान की पिचकारियाँ। यही लोग गंदा काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लोगों की अपनी अपनी राय है, जिस तरीके की स्थितियाँ यहाँ हैं। पानी जो है वो देखिए सड़कों पर ऐसे गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं गंदा पानी है। बीमारियों का निमंत्रण देने का ये एक सीधा साधा तरीका है कि आप नाले कम बनाएं, नाले कम बनाए गए। हाँ,
तभी तो ये पानी। ठीक है, देखिए पहले से तो स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हुई हैं साफ़ सफाई को लेकर के, पर ये जो कुछ चीज़ें हैं इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ कचरा फेंका हुआ है, यहाँ डस्टबिन भी है, इसको बंद करके रखा हुआ है। अगर ये कचरा डस्टबिन में डाला जाए, इधर उधर ना फेंका जाए, तो कहीं ना कहीं ये स्वच्छता को मेंटेन करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो लोग यहाँ बिल्कुल नहीं समझते हैं, लोगों का भी कहना है नहीं समझ। अच्छा, ये पानी कैसा है मैम? पानी नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी टंकियाँ लगा के रखी है, मेरी हाइट से भी ऊंची ये टंकियाँ हैं और इनमें पानी नहीं है। ये शोरूम की टंकियाँ लगी हुई हैं, ऐसे लगता है यहाँ पर। इसमें पानी नहीं आता। ये किस बात की टंकियाँ लगाई हुई हैं? कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीने हो गए। यहाँ के क्या हालात हैं? साफ़ सफाई कुछ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर जगह जगह पान उन थूक के लोग छोड़ देते हैं। ऐसे ही छोड़ देते हैं, साफ सफाई होती नहीं, खाली रोड पे होती है खाली। हाँ, पीने के पानी को लेकर के क्या है? पीने वाला आता है बिल्डिंग में। किसकी गलती मानते हैं? साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं लोग, जगह जगह कचरा फेंक दे रहे हैं, किसकी गलती? ये जनता लोग की है गलती। कुछ आप लोग नहीं बताते? आप लोग तो बच्चे हो, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप बता नहीं दें कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए हमारे लिए भी? बोलते हैं लोग तो मानते ही नहीं है, फिर थूक के चले जाते हैं। अच्छा, ये टंकियाँ खाली क्यों पड़ी हुई? मतलब कभी इसमें पानी आता भी है, ऐसे पड़ी रहती हैं? पहले आता था गर्मियों में, तब से जो ठंडी आई है तब से नहीं आता इसके अंदर। ये गंदगी कहीं ना कहीं लोगों द्वारा की गई है। ये किसी आंधी तूफान से आई हुई गंदगी नहीं है। ये अपने बालकनी में, अपने घर के अंदर इस तरीके की गंदगी अगर रखेंगे तो सरकार चाहे जितने भी प्रयास कर ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, कहीं ना कहीं वो उस हद तक कारगर नहीं साबित हो पाएंगी जिस हद तक लोग चाहते हैं। बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं। माता जी राम राम। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हो? नहीं, मैं उधर रहती ऐसे घूमने चली आई। घूमने चले। अच्छा, यहाँ पे पहले हम आए थे लगभग 7-8 महीने पहले, बड़ा कूड़ा कचरा था। अभी भी थोड़े बहुत कूड़े कचरे की जो जमावड़ है वो एक जगह पड़ी हुई है। लोग क्यों नहीं समझ रहे, क्यों कूड़ा फैला रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? चाहे कभी सफाई होएगी नहीं, कोई आता ही नहीं, ऐसे आके चले जाते हैं। हाँ। क्या साफ है? कुछ है? कुछ नहीं है। अरे कहीं उधर ढेर लगा, कहीं उधर ढेर है, पानी बह रहा है, कोई है इसका समाधान? कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ रहते हैं क्या वो नहीं समझते कि अगर कूड़ा वो फेंक देते हैं, ऐसे सीढ़ियों पे डाल देते हैं, लिफ्ट में पान की पिचकारियाँ उठ के खा? कितनों भी कहो भैया, वो समझने वाले नहीं है, ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। हाँ, तो अगर सरकार ने झुग्गी झोपड़ी से निकाल कर इतना बढ़िया 15 तल्ले का मकान दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? भाई अब वो लोग समझे। हाँ, अब उनकी मर्जी, हम लोग क्या जाने। मैं तो उधर रहती, मैं ऐसे कोई था, मैं चली आई इधर घूमने। तो बाकी 6 बजे के बाद आप निकल जाएगा, आपका सारा कैमरा वैमरा सारा जब्त हो जाएगा जी। सारे चोर ले जाएंगे बेच। हमारा कैमरा भी ले जाएंगे? हाँ, हकीकत कह रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे कि सारा तुम्हारा कैमरा वैमरा सब कुछ ले जाएंगे। आपके जेब में जो मोबाइल वोबाइल है ना, पर्स और सब ले जाएंगे। हाँ, कौन कर रहा है ये सब? ये सारी चीजें कौन कर रहा है? यहाँ की जनता करती है, जो स्मैक हैं सारे, ये सब जो लेते हैं ये सारे करते हैं जी। साफ सी बात है। कहाँ रहते हैं लोग? झुग्गियों में रहते हैं? सब यहीं पे हैं। और कहाँ रहेंगे ये? और कहाँ रहेंगे? इस जगह यहीं पे रहते हैं। ये जब हम यहाँ आए थे पिछली बार तो बड़ी गंदगी थी, इस बार थोड़ी साफ सफाई देखने को मिल रही है, पर अभी भी कुछ गुंजाइश। लेकिन अभी नहीं उतना हुआ है ना, उसमें सब। किसकी जिम्मेदारी देखते हैं फिर? अगर कोई पान थूक दे रहा है लिफ्ट के अंदर, गुटखा थूक दे रहा है, शराब की बोतलें फेंक दे रहा है, कचरा ऐसे फेंक दे रहा है, कौन गलत है? अब इसमें करने वाले गलत हैं, और कौन गलत है इसमें? नहीं तो आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग नहीं समझाते कि इस तरीके की चीज़ें ना करें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इस परिसर में गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है, पकड़े जाने पर 5,000 का जुर्माना लिया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को 5 रुपए का भी डर है 5,000 के जुर्माने का। सर कि कोई अब जैसे हमारे जैसे हैं और कोई बंदे हैं, तो हम कह नहीं सकते ना किसी को कि ऐसे ऐसे बंदे। जुर्माना लिया गया आज तक किसी से? यहाँ 5 रुपए भी लिया? 5 रुपए भी नहीं लिए, तभी तो ऐसे कर रहे हैं। तभी इसके लिए जिम्मेदार पर्सन कौन है? कौन जुर्माना कलेक्ट करता है? काम किसका है ये? सर यहाँ के जो प्रधान हैं वो सब करें। और रहते हैं प्रधान जी यहाँ पे कि खाली नहीं है तो उधर कार्रवाई कुछ नहीं होती? अब जब हो ही नहीं रहा तो बातें क्या, अब परेशानी है थोड़ा अभी। पहले की जिंदगी से अभी बेहतर है या पहले ही ज़्यादा सही थी यहाँ आने से पहले? अब कहने वाले तो कह रहे हैं भैया कि वहीं सही था। हाँ, क्या बेहतर था ये जानना चाह रहे? सब कुछ सुविधा बढ़िया था, पानी वगैरह सब कुछ अपना सब साफ सफाई कर लेते थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ लिफ्ट बंद हो जाता है तो जीने से आना पड़ता है। हाँ, कभी कभी 5 पे, अभी मैं 5 पे आ रहा हूँ, रुकी नहीं रही थी। नहीं, हालांकि हम तो अभी लिफ्ट से, हम तो अच्छे से ट्रैवल की कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी चलती है बढ़िया। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कल 2 दिन तो मैं सवेरे उतर के 5वीं मंजिल से उतर के नीचे आया लिफ्ट से, उससे जीने से।
सवेरे ड्यूटी गया 7:30 बजे, रुकती नहीं 5 पे, कभी 4 पे रुकेगी, 4 पे गया 4 पे भी नहीं रुक रही। कि क्या वाकई में लोग चाहते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई बनी रहे? देखिए गलियों के अंदर किस तरीके से कचरा फेंका हुआ है। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? किस सरकार को आप बोलेंगे कि यहाँ पर आकर झाड़ू लगा? क्या रेखा गुप्ता लगाएंगी, या उस समय तत्काल जो अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब थे जिनकी पार्टी का चिन्ह ही झाड़ू था, क्या वो झाड़ू आकर लगाएंगे? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी सबकी है, और साफ सुथरा रखना इस जगह को, क्योंकि ये हमारा घर है। देखिए ये बॉटल अभी हमें ऊपर से आई है, अभी किसने फेंकी है मुझे पता नहीं। यही एक कमी है जो लोगों के अंदर है। अब देखिए किसी ने ऊपर से बॉटल डाली है और अब लोग देखिए अंदर छुपने का काम कर रहे हैं। न जाने कौन यहाँ गंदगी फैला रहा है जिसके लिए ये लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर कचरा डालना भी है तो कूड़े पेटी में डालकर कहीं ना कहीं साइड में रखने का काम करना चाहिए, पर अब लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं ले रहे हैं। बताइए बताइए सर, आप भी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमें अभी यहाँ से लगभग 7-8 महीने पहले यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा कचरा था। उस समय से लेकर अब तक हालात थोड़े सुधरे हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं कचरा है और उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए हम आ रहे थे, आपके सामने किसी ने ऊपर से बॉटल फेंकी और नीचे गिरी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे तो फेंक दे रहते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ चीज़ फेंक देते हैं, लेकिन आप जैसे आदमी अगर सुविधा करोगे तो होगा। क्योंकि उस वीडियो जब हमने वीडियो किया था तो हमारे दर्शकों ने लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा था, और यहाँ की गंदगी उस समय से लेकर अब तक थोड़े सुधार हुए हैं। आपको नहीं लगता कि जो लोग लिफ्ट में जाते हैं पान की पिचकारी मार देते हैं, गुटखे को खाकर थूक देते हैं, उसको बदलना चाहिए? यहाँ की घृणा करते हैं, लेकिन क्या करें जी, कुछ किसी को कह नहीं सकते। अगर कहते हैं तो कहेगा हाँ तुमने थोड़ी दिया है, सरकार ने दिया है। क्या सरकार ने अगर बेहतर जगह दी है तो उसको बेहतर रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं समझते लोग यहाँ के। क्या कह सकते हैं जी? क्या कहना चाहेंगे? ये जो कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, अगर अच्छी सुविधाएं मिली हैं उसको और बेहतर बनाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं समझ पा रहे? पता नहीं भाई जी, हमने तो बतेरी कोशिश कर ली, समझ नहीं पा रहे। लिफ्ट में थूक देते हैं, गुटखा खा लेते हैं, वहीं बाथरूम कर देते हैं। सारी चीज़ की सुविधा चाहिए, जो सरकार ने दे रखा है तो सुविधा के लिए दे। शराब की बोतलें भी फेंकी हुई हैं इस तरीके से। सब बैठता है तो अपनी पूंछ मार के बैठता है, साफ कर। बोले अगर कुत्ता भी बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है, पूंछ मार के। तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, इंसान को तो साफ सुथरी जगह रखनी चाहिए ना। और ये समझ रहा है ये बात इंसान यहाँ का? क्या कह सकते हैं जी, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, तो क्यों नहीं समझ रहे? क्या कहेंगे सर आप भी, क्योंकि आप भी यहीं रहते होंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कृष्ण है जी। यहाँ पर क्यों इतना गंदगी की जा रही है? लोग कचरा फेंक दे रहे हैं, कहीं पे भी सोच समझ के नहीं देख रहे, कचरे पेटी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ अच्छा शिक्षित लोग, कम से कम शिक्षित लोग हैं, 90% अशिक्षित लोग हैं। इस चक्कर में ये सारी गंदगी हो रही है। पहले से हालात कैसे हुए? क्योंकि हम जब पिछले बार आए थे तो यहाँ ज़्यादा गंदगी थी, अब थोड़ी कम नज़र आ रही है। कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ सफाई हो रही है, या वैसे ही? पिछले समय से थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा 10% के आसपास, 10% से ज़्यादा नहीं। पानी वानी का क्या सिस्टम है? पानी साफ आता है, कैसा आता है? पानी तो अभी फिलहाल इनका खारा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। पीने वाला पानी स्टार्ट हो रहा है, आरओ प्लांट लग रहा है नीचे बेसमेंट में, 40,000 पर घंटे की रफ्तार है उसकी। वो भी उसे कई जगह मीठा पानी भी आ रहा है, कई जगह खारा पानी भी आ रहा है। तो कई देखिए तमाम लोग हैं जो लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग अलग अलग जगहों से आए होंगे, इस जगह पर बसे हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी मानना है कि स्वच्छता बनाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। जो लोग यहाँ रह रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस जगह को साफ रखें, सो सकते हैं। ये देखिए अभी भी ताज़ा किसी ने पान की पिचकारी मारी हुई है, और ये अभी तक देखिए दुर्भाग्य यार। ये इस जगह को मैं आपको दिखाऊं, मैं कहूँगा पहले इधर दिखाइए। ये तो अब किस सरकार को आप दोषी ठहराएंगे और किसको आप ब्लेम करेंगे कि वो आकर यहाँ सफाई करे? बेटे कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? ईशानी। ईशानी नाम है। ईशानी बेटे ये सब गंदगी होती है, कौन करता है? ये लोग यहाँ रहने वाले करते होंगे? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे करते हैं, ऊपर से आता है कूड़ा। ऊपर से आते हैं तो लोग नीचे आकर नहीं फेंकते, ऊपर से ही फेंक देते हैं? ऊपर से फेंक देते कुछ भी।